SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम प्रश्न 12वां देखेंगे। देखिए, यदि 3 काटे बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, इसको सिद्ध करना है या नहीं। यदि है इतना तो ये इसकी इक्वल है तो प्रूफ हो जाएगा, या नहीं है तब भी जांच करनी है। तो चलिए इसको करना है। 3 काटे बराबर दिया है ये देख लीजिए। 3 काट ए बराबर 4, तो काट ए बराबर क्या होगा, 4/3 होगा, क्योंकि इंटू में इधर आएगा बटे में हो जाएगा 4/3। अब इसके अनुसार हम बना लेंगे एक चित्र, बना लेंगे। यहाँ पर ए होगा, ये बी और ये सी हो गया। हमारा सूत्र क्या कहता है, काट बराबर काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो काट उसका व्युत्क्रम होता है। तो काट बराबर आधार बटे लंब होगा, आधार लंब। आधार इसमें देखिए, आधार कौन है, ये आधार है, तो ये हमारा आधार हो गया। ए के सम्मुख क्या होता है, लंब होता है, तो ये लंब है, आधार बटे लंब, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। क्लियर। अब चलिए अब बना लीजिए। अब सब बन गया है चित्र। चित्र के अनुसार अब हम पाइथागोरस लगा देंगे प्रमेय। समकोण त्रिभुज ABC में पहले की तरह जैसे होता था हो गया। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। तो कर्ण देखिए चित्र में हमारा क्या है, AC है, कर्ण वर्ग AB वर्ग BC वर्ग हो गया। AC निकालना ही है, AC AB हमारा दिया है, देखिए चित्र में 4 और BC 3 दिया है। तो AC बराबर, यहाँ स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर करने लग जाता है, 16 9 ये 25, 25 किसका, 5 का होता है, हो गया। हमारा ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, बायां दायां जो हमारे दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये बायां है और इधर दायां है। तो एक बार बायां लेकर करेंगे, एक बार दायां, दोनों में tan, इधर tan का मान रखेंगे, इधर cos साइन का, और दोनों देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। यदि इक्वल आ रहा है तो बराबर है, तो नहीं तो नहीं। चलिए अब हम निकाल लेते हैं साइन tan काट सब निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसा भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे निकालना चाहिए निकाल सकते हैं। अब आ जाइए, हमें अब निकालना है tan या साइन, जो भी निकालिए निकालना है। tan बराबर क्या होगा, tan A बराबर क्या होगा, लंब। चित्र में हमारा देखिए लंब क्या है, BC, लंब बटे आधार, आधार क्या है AB, लंब कितना हुआ दिया है 3, आधार 4, हो गया tan। अब हमें क्या काश निकालना है, काश निकालिए, सब निकाल लीजिए तब मान रखिए।
काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। काश बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। काश चित्र में देखिए क्या है, ए बी है। काश हमारा चित्र में क्या है, ए बी। आधार और बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, ए सी। आधार 4 और ये 5 हो गई। अब साइन निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है इसमें चित्र में, बी सी है। और कर्ण क्या है, ए सी। बी सी कितना है, 3 है, और कर्ण हमारा 5 है। हो गया, ये निकल गए। अब हम अपने जो सवाल में कह रहा था लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब इसमें रखेंगे सभी मान। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, यही है। अब इसमें मान रख दीजिए। अब इसमें मान रख दीजिए, चाहे यहाँ पे ये बराबर कर देंगे, कहाँ भी करिए, करना है। 1 माइनस tan ए का मान, tan ए का मान कितना है, 3/4। 3/4 का होल वर्ग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके स्क्वायर चढ़ा है। नीचे भी वही क्रिया, बस प्लस लगा है। हो गया। अब चलिए 1, इसका वर्ग है तो ये स्क्वायर इस पर भी चढ़ेगा, और 3 पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, और 4 पर भी। जब 3 पर चढ़ेगा तो 9 हो जाएगा, 4 पर 16, तो 9/16। नीचे भी वही क्रिया है, सेम, बस चिन्ह बदला हुआ है। ये हो गया 16। ऊपर एलसीएम ले लीजिए, 16 हो गया। 16 इसमें डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, तो 16 इसमें डायरेक्ट गुणा हो गया तो 9 हो जाएगा। इसमें भी यही क्रिया, 16 धन 9 बटे 16। अब इसमें घटा लीजिए, इसमें 16 में से 9 गया 7, ऊपर हमारा 16 में से 9 गया 7 और बटे 16, मेन बटे इसको जोड़ लेंगे 25 होगा, तो 25/16 हो गया बराबर। अब इसको उलट दीजिए यहीं पर, 16 बटे, देखिए 7/16, ये देखिए 7/16 है। ध्यान दीजिए 7/16 है, फिर यह 25/16 है। मेन बटे ये है हमारा, देखिए मेन बटे क्या है, तो ये उलट के ऊपर जाता है, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला उलट कर आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा हो जाएगा 16/25 कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या हमारा 7/25 हो गया। 7/25। अब हम राइट हैंड हल करेंगे। अब देखेंगे कि दोनों क्या रहे हैं। अब हम दाया पक्ष हल करेंगे। दाया पक्ष हल करिए। दाया पक्ष हल कर फिर देखिए क्या हो रहा है। चलिए राइट हैंड साइड, हमारा दाया पक्ष क्या है, काश स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। काश हम अभी निकाले हैं, कितना है 4/5 स्क्वायर, और साइन क्या है 3/5 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों चढ़ा, क्योंकि स्क्वायर दोनों पर चढ़ा है, इससे स्क्वायर चढ़ा। अब दोनों पर चढ़ेगा, इस पर भी इस पर भी, तो ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 25, 3 3 9 25। नीचे सेम है अंक, तो एलसीएम भी एक ही होगा। तो ऊपर जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वाला लिख दिया जाता है। ध्यान रखिए 16 में से 9 घटा दीजिएगा, 7/25।
अब देखिए ये भी 7/25 आया। हम बाया पक्ष भी हल करे थे तो देखिए क्या आया है, 7/25 ही आया है। देखिए 7/25 ये भी है और 7/25 ये भी है, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः बाया पक्ष दाया पक्ष के क्या है, बराबर है। हो गया क्लियर? यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कह रहा था जांच कीजिए, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। लिख दे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, यही हमें करना था। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहे त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है। tan ए दिया है और ये दोनों निकालने हैं। tan ए दिया है और रोमन अंक पहला और दूसरा दे दिया है, इसको ज्ञात करना है। जो दिया है उसी के सहारे से हम इसको हल करेंगे। tan ए बराबर दिया है 1/कर्णी मिति। अब इसी की सहायता से हल करेंगे। तो देखिए लिख लिए tan ए बराबर 1/कर्णी मिति। चित्र बना लीजिए, चित्र की सहायता से ही हल होगा। ये चित्र बन गया। ये देखिए 20 में समकोण कहा है, तो ध्यान रखिएगा बी ही समकोण हो, यहाँ पर 90 डिग्री ही रखना है बी की जगह पर, नहीं गलत माना जाएगा। हो गया, बी हमारा समकोण हो गया है। अब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ऊपर लंब होता है, नीचे आधार होता है। लंब यहाँ पर लंब होता है और ये आधार होता है। तो ऊपर लंब, तो हमारा चित्र में लंब कौन है, चित्र में हमारा लंब कौन है, लंब हमारा एक है। तो इसमें देखिए लंब हो गया हमारा एक, लंब और आधार क्या हो गया, कर्णी में 3। लंब बटेगा तो इसके सामने ये लंब और ये आधार हो गया, लंब बटा आधार हो गया। अब हमें क्या निकालना है, AC। पाइथागोरस लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कर रहा है, जहाँ कर्ण का वर्ग से जो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो कर्ण इसमें हमारा AC है, तो लगा चुके हैं हम बार बार, जहाँ रहेंगे AB वर्ग BC वर्ग। हो गया, AC वर्ग AB दिया है, BC भी दिया है। AC वर्ग बराबर, ये वर्ग होगा तो कर्णी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्ग पर अधिकरणी पर कोई स्क्वायर रहा है, अधिकरणी है उस पर वर्ग है, तो वर्ग कर्णी को समाप्त कर देता है, कट जाता है। AC बराबर यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा और हमारा मान आ गया 2। AC का मान हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब साइन ए काशी सब मान निकाल लीजिए, फिर रखिए, या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा करिए, निकालना तो सभी है। चलिए अच्छा, अब हम साइन ए निकाल लीजिए। चलिए, साइन ए बराबर क्या होगा, चित्र में देखिए साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो चित्र में हमारा लंब क्या है, BC, लंब और कर्ण हमारा AC है। हो गया, तो लंब 1 है और कर्ण हमारा 2 है। हो गया, चलिए साइन ए बराबर निकल गया। कहाँ से निकाल लीजिए,
का से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार हमारा चित्र में ए बी है, का बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें हमारे चित्र में क्या है, ए बी, और कर्ण हमारा ए सी है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी देखिए क्या है, कर्ण में 3 है, ए सी हमारा कितना है, 2 है। हो गया, दोनों निकल गए। अब हमें क्या क्या हमें मालूम करना है, साइन सी कास सी, साइन सी भी निकालना है। अब साइन सी निकालेंगे, साइन सी। अब देखिए सी से दिखने पर हमारा लंब क्या होगा, ए बी होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चित्र से समझ लीजिए, साइन सी से कौन लंब होगा। देखिए ए से जब हम हल कर रहे थे, किस यहाँ पर साइन ए, साइन बराबर लंब और कर्ण होता है। ये 90 के सामने तो कर्ण हमेशा है, निश्चित है, सम्मुख। मगर यदि सी से कर रहे हैं, जैसे ए से तो हमारा ये लंब हो रहा था, और सी से जब सी से कर रहे थे, सी के सम्मुख कौन है, ये है, तो ये लंब होगा। सी के सम्मुख ए बी है, तो ए बी लंब होगा, और ए के सम्मुख ये था, तो बी सी लंब होगा। अब हमारा साइन सी निकाले हैं, तो सी के सम्मुख क्या है, ए बी, तो ये हमारा ए बी क्या होगा, लंब होगा। ध्यान दिए, इसकी यहाँ है सी के सम्मुख। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब हमें सी चाहिए, क्योंकि चित्र हमारा जो प्रश्न दिया है उसमें सी पूछ रहा है। तो ध्यान दिया, सी के सम्मुख हमारा ये लंब होगा, ये याद रखिएगा। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब ए बी, लंब बटे क्या, कर्ण ए सी। कर्ण तो फिक्स होगा, 90 के सामने ही, वो तो फिक्स है। ए बी हमारा कर्ण में 3 दिया है, ए बी हमारा कर्ण में 3 दिया है, और ए सी अभी निकाले हैं हम, ए सी 2 निकाले हैं। हो गया, साइन सी निकल गया। अब काश सी निकाल लीजिए। अब काश सी निकाल लीजिए, काश सी निकालिए। काश सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार क्या है इसमें चित्र में, सी से देख रहे हैं, देखिए इसमें सी से देख रहे हैं, तो सी के सम्मुख हम बता दें क्या, ये लंब है, 90 कर्ण, तो आधार क्या होगा, बी सी होगा। तो आधार क्या हो गया, बी सी, आधार बटे कर्ण, कर्ण एक सी, बी सी कितना दिया है, 1, ए सी अभी ज्ञात किए हैं 2। अब सब हमें मालूम हो गए। अब हम पहला करेंगे, पहला जो कर रहा है, अब पहला हल होगा। हो गया क्लियर। पहला लिखिए क्या कर रहा है, साइन ए काश सी, काश ए साइन सी। हो गया, साइन ए काशी, काशी साइन ए। अब इसमें मान रखिए, अब साइन ए का मान रखिए, साइन ए का मान अभी हम निकालेंगे क्या, 1/2 काशी का मान, काशी का मान यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस काशी का मान कड़ी में 3/2 निकाले हैं, साइन सी का मान भी कड़ी में 3/2 ही है, दोनों निकल गए। चलिए अब ये गुणा होगा तो एक ही होगा, 2 दूनी 4, इसका गुणा होगा तो कड़ी समाप्त हो जाएगा। सेम अंक है, यदि कड़ी में है तो कड़ी समाप्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 2 दूनी 4, इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो ऊपर से नीचे भी सेम पद है, तो ऊपर भी वाला लिख लिया जाता है, याद रखिएगा। तो हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट गया, आ गया हमारा उत्तर 1। हो गया, ये हमारा पहला हल हो गया। अब हमें दूसरा भी हल करना है। दूसरा जो काशी माइनस साइन ए साइन सी, दूसरा लिखिए। दूसरा में काश
का से हमारा कितना है, कड़ी में 3/2। 1 मिनट, डायरेक्ट हो जा रहा है, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। का सी माइनस साइन ए साइन सी, हो गया क्लियर। अब का से इसमें क्या है हमारा चित्र में, अरे हम जो हल किए हैं का से आया है कड़ी में 3/2, हो गया। अब का सी कितना आया है, का सी 1/2, हल जो किए हैं उन्हीं सबका मान रखना है। साइन ए 1/2, साइन सी कड़ी में 3/2, हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 ही आएगा, 2 दूनी 4। इसका इसमें गुणा होगा तो कड़ी में 3 होगा और 2 दूनी 4। देखिए दोनों सेम है, सेम पद, चिन्ह विपरीत है तो कट जाते हैं, याद रखिएगा। ये हमारा हल हो गया, 0 आ गया। कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 देखिए बच्चों, कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है। ये दे दिया कि समकोण क्यों कौन बिंदु होगा, क्यू ही होगा, दिया हुआ है, ये दिया है। इसमें क्यू समकोण है, ये दे दिए हैं, जो दिए हैं उसको लिख लीजिए। पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेमी, ये दिया है। पी आर धन क्यू आर 25 सेमी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, हो गया। और दिया क्या, पी क्यू बराबर 5 सेमी, हो गया। अब देखिए क्यू समकोण है दिया है, तो अब उसी के सहारे से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। अब क्यू क्या रखेंगे, समकोण रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पी तो यहाँ पर क्यू, क्यू को हमको समकोण रखना है, समकोण पी क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, हो गया क्लियर। इसमें पी क्यू क्या कहा है, 5 सेमी है, तो हमारा ये क्या हो गया 5 सेमी, हो गया, क्योंकि 5 सेमी रखना है इसको, हो गया क्लियर 5 सेमी। अब इसको हल करना है, चलिए अब लगा दीजिए पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में। देखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 के सामने कर्ण, ये आधार 90, हाँ 90 के सामने कर्ण है, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो कर्ण हमारा क्या है, पी आर वर्ग बराबर आधार वर्ग और धन लंब वर्ग, ये हो गए। पी आर तो मालूम है नहीं, पी आर को ऐसे ही रहने दीजिए। क्यू आर को यहाँ पर है ना, क्यू आर को पक्षांतर करिए, पी क्यू का मान दिया है 5, तो 5 इसको रहने दीजिए, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है, तो ध्यान रखिएगा समीकरण बना के इसको इधर पक्षांतर करेंगे। क्यू आर, इसको पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी क्यू का वैल्यू देखिए हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा 5, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्वर समीकरण की तरह हो गया, ए घाते 2 माइनस बी घाते 2, ये पूरा ए मान लीजिए, ए घाते 2 बी घाते 2, तो क्या होता है क्वेश्चन में, ए धन बी होता है, स्वर समीकरण का यही सूत्र है। दूसरे में क्या होता है, वही चीज़ माइनस में रहता है, पी आर माइनस क्यू आर, ये 25 हो जाएगा, हो गया।
अब देखिए हमारा समीकरण 1 में पी आर धन क्यू आर बराबर क्या है, पी आर धन क्यू आर बराबर 25 है। तो हम यहाँ पर 25 लिख देंगे समीकरण 1 से, ये 25 हो जाएगा। पी आर क्यू आर हो गए, तो ये बराबर 25 हो गया। 25 गुणित में बट्टे में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर 25/25, 25 से 25 कट जाएगा। तो हमारा आ गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया। समीकरण पहला और हम दूसरा को हल करेंगे, हल करके मान निकाल लेंगे, फिर इसमें मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और समीकरण पहला दूसरा को क्या करेंगे, हल करने पर। अब हल करिए, हल करके इसमें मान रखना है। चलिए देखिए समीकरण पहला दूसरा को हल करने पर समीकरण पहला लिख लिए, पी क्यू धन क्यू आर बराबर 25। दूसरा का है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, लिख लिए दोनों। अब इसे चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, पीछे पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन, जो भी विधि से लगाना है, यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। दोनों लिख लिए। अब देखिए दोनों सेम है, सेम पद, विपरीत चिन्ह जब रहता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। इसको जोड़ दीजिए क्योंकि प्लस है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पी आर हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 पी आर बराबर क्या हो जाएगा 26/2, क्योंकि गुणित में तो बटे में आएगा, इससे काट दीजिए, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, ये हमारा 13 आ गया। अब पी आर का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। अब इसमें लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी आर का मान जिसमें भी रखना है रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 लिखिए, पी आर धन क्यू आर बराबर 25। पी आर का वैल्यू कितना है हमारा 13, तो 13 यहाँ पर रख जाएगा। क्यू आर ज्ञात करना है, क्यू आर रखकर 13 को 75 कर दीजिए, 25 सॉरी, तो माइनस में हो जाएगा, तो घटा लीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये हमारा 12 आ गया, हो गया। क्यू आर भी मालूम हो गए और हमारा पी आर भी मालूम हो गया। अब चित्र से की सहायता से हम जो जो मान कर रहा है निकालने के लिए अब इसको निकालेंगे। तो हमारा क्या पूछ रहा था, साइन पी। अब आ जाइए साइन पी, अब साइन पी निकालना है। देखिए साइन पी निकालना है तो लिखिए साइन पी, साइन पी बराबर हमारा क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है क्यू आर, और लंब बटा का और कर्ण क्या है पी आर, चाहे आर पी आर कहिए चाहे आर पी कहे, पी आर। क्यू आर कितना है अभी हम निकाले हैं 12, और कर्ण हमारा कितना है 13, हो गया। चलिए साइन पी निकल गया, अब कास पी निकालिए। कास पी, कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। चित्र में देखिए आधार कौन है, आधार हमारा क्या है पी क्यू, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है पी आर,
आधार हमारा क्या है 5, और पी आर अभी हम ज्ञात किए हैं, निकाले हैं 13, हो गया। अब हमारा रह गया है लास्ट tan p। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है चित्र में देखिए क्यू आर, लंब बटे आधार, आधार क्या है पी क्यू, लंब उसमें कितना है 12, आधार कितना है 5, लंब बटा आधार भी निकल गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 15वां देखिए बच्चों, इसमें कारण देना है सत्य है सत्य, ये दिया है 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से हमें करना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है, इसका हमें दिखाना है, कारण सहित इसका देना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। अब इसमें देखिए tan a का मान सदा 1 से कम होता है, ये हमारा कह रहा है। अब इसका हमें आंसर देना है, यह असत्य है। क्यों, समकोण त्रिभुज में कर्ण के अतिरिक्त अन्य 2 भुजाओं के अनुपात एक समान या असमान हो सकता है। ध्यान रखिएगा, tan a का मान हमारा 1 से कम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये दिया हुआ कथन हमारा असत्य है, दिया हुआ कथन हमारा क्या है असत्य है। तो इसको लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है दिया हुआ कथन tan a का मान सदा 1 से कम होता है, नहीं, लिख देंगे दिया हुआ कथन असत्य है। दिया हुआ कथन असत्य है, क्योंकि कारण भी देना है, उसमें कह रहा है ना कारण दीजिए, पुष्टि कीजिए कारण की। क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण है, कर्ण के अतिरिक्त मतलब कर्ण को छोड़कर, कर्ण के अतिरिक्त अन्य दो भुजा क्यों क्या क्या होगी, लंब और आधार। अन्य 2 भुजाओं एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, अन्य 2 भुजाओं, एक मिनट हम थोड़ा सा देख रहे थे, अन्य 2 भुजाओं, इस भी इनको दिखाई दे रहा था कि नहीं, अन्य 2 भुजाओं का अनुपात एक के समान, एक के समान या असमान, दोनों भी हो सकते हैं, या असमान, हो गया, हो सकता है, दोनों में से चाहे समान या असमान हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हो गया वाला। दूसरा देखिए, दूसरा हम कह रहा है, क्या कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए sec बराबर 12/5। अब ध्यान दीजिएगा, ये कथन क्या है सत्य है। यह क्यों, कि काश का मान सदैव 1 से कम होता है, काश का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से कम का मतलब तो क्लियर होगा, sec का मान क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तब तो यही लिखेंगे दिया हुआ कथन सत्य है। रीजन भी देंगे, लिखेंगे दिया
हुआ कथन सत्य है। सत्य है क्यों? इसका कारण अब देंगे। क्योंकि काश ए का मान, ये याद रखिएगा, यह सिद्धांत है। काश ए का मान सदैव एक से कम होता है, याद रखिएगा। काश ए का मान सदैव एक से कम होता है। अब देखिए, काश का मान जब एक से कम होता है तो काश का व्युत्क्रम सेक ही है, तो सेक का मान क्या होगा? जस्ट इसका विपरीत, एक से बड़ा होगा। इससे एक से बड़ा होगा, तो इसलिए सेक ए का मान, सेक काश का व्युत्क्रम होता है तो सेक का मान निश्चित ही बड़ा होगा, इसलिए सेक का मान एक से सदैव क्या होगा? बड़ा होगा, याद रखिएगा। बड़ा होता है। हो गया क्लियर? अब हमारा क्या रह गया है? तीसरा देखिए क्या कर रहा है। तीसरे में हमारा कह रहा है कि काश का संक्षिप्त रूप, इसमें कह रहा है हमारा काश का संक्षिप्त रूप क्या है का। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों इसका। तीसरा इसमें कह रहा था कि जो काश है को काश का जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसेकेंट होता है। नहीं, काश का जो संक्षिप्त रूप होता है वो कासीन है। ध्यान दिए, कासीन का संक्षिप्त रूप काश है, और सवाल में हमारा दिया है कोसेकेंट, मतलब हमारा दिया हुआ जो कथन है वो असत्य है। याद रखिएगा। हो गया क्लियर? काश का हमारा होता है ये कासीन होता है, न कि दिया है जो कोसेकेंट। ये दिया है काश का हमारा ये है कासीन, इसलिए हमारा कथन वो असत्य है। हो गया क्लियर? आ जाइए चौथा में देखिए। चौथा में क्या कर रहा है? काट और ए का गुणनफल होता है? नहीं, काट के साथ जो लगा होता है वो जो भी ए या थीटा उसका कोण होता है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कहने का मतलब मेरा ये है, तो दिया हुआ कथन असत्य है क्योंकि काट का कोई अर्थ नहीं है। काट के साथ जब कुछ लगेगा, जैसे काट ए, काट थीटा, इसमें जैसे काट ए लगा है, यहाँ काट थीटा या काट बी, काट सी, कुछ होना चाहिए। अकेले ही काट का कोई वैल्यू नहीं होता है, काट के साथ कुछ होना चाहिए। यहाँ पर कुछ यहाँ पर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बी सी डी कुछ भी हो, इसलिए हमारा जो कथन है वो असत्य है। हो गया क्लियर? अब आ जाइए पाँचवा में देखिए क्या कर रहा है कि 4/3, इसमें कर रहा है जो हमारे क्वेश्चन में कि साइन थीटा का मान 4/3 होता है। साइन थीटा का मान 4/3 नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम 3 का 4 में भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा। हमारा सिद्धांत क्या कर रहा है? साइन का मान 1 से कभी भी अधिक नहीं होता है, ये याद रखिए। साइन थीटा का मान 1 से कभी अधिक नहीं होगा, 1 से कम या 1 के बराबर, 1 से अधिक कभी नहीं होगा। तो इसका इसमें हम जब भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 1 से बेसी हो जा रहा है, इसलिए हमारा जो कथन दिया है वो असत्य है। 1 से बेसी नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि भाग देने पर 1 से बेसी होगा। 3 का जब 4 में भाग देंगे तो 1 से अधिक होगा ही, इसलिए हमारा कथन असत्य है। 16वां क्वेश्चन आ जाइए देखिए। इसमें क्या कर रहा है? कह रहा है काश कोसेक बराबर दिया हुआ है, ये दिया है तो कोसेक दिया है। अब इसी के सहायता से हम हल करेंगे। देखिए ये दिया है तो कोसेक तो लिखिए
कोसेक थीटा बराबर हमारा देखिए दिया है 2 सही 3/5। तो इसको क्या है 5 दूनी 10, ऊपर जोड़ देते हैं 13/5। अब होगा, अब इसकी सहायता से हम फिगर बना लेंगे। इसकी सहायता से हम फिगर बना लेंगे। अब साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, तो ये क्या होगा कर्ण बटा लंब होगा। क्या होगा ये कर्ण या लंब। चित्र बनाइए। यहाँ पर थीटा बी यहाँ 90 अंश होगा। ये सी थीटा के सामने हम जानते हैं इसके सामने क्या लंब होता है, ये कर्ण। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, ये कर्ण है, क्योंकि कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण लंब हो गया। अब कर्ण लंब हमें मालूम हो गए। अब हम समकोण त्रिभुज से निकाल देंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कर रहा है, कर्ण का वर्ग। कर्ण इसमें क्या है देखिए हमारा AC है, आधार निकालना ही है AB। BC मालूम है, BC हमारा कितना दिया है 5 है। AC दिया है देखिए इसमें 13। AB ज्ञात करना है, BC भी मालूम है 5। तो 13 में जब हुए तो 169 AB वर्ग, ये हो जाएगा 25। इसको पक्षांतर कर दीजिए, 25 को इधर ले आइए। जब 25 इधर आएगा तो घट जाएगा इसमें से AB²। इसमें से घटेगा तो क्या आएगा 144। इस बार स्क्वायर छोड़ेंगे तो करनी लग जाएगा AB। ये किसका मान है 12 का होता है। AB हमारा निकल गया, AB हमारा आ गया 12। अब हमारा क्या पूछ रहा है सवाल में, tan और cos पूछ रहा है। tan और cos पूछ रहे हैं, तो tan और cos का मान निकालेंगे। चलिए tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan बराबर हमारा क्या होता है लंब। लंब क्या है इसमें हमारा, इसमें tan लंब कितना है BC, आधार AB है। तो BC कितना है 5, AB कितना है 12। tan हो गया। अब cos आ जाइए। अब cos आ जाइए। cos बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसी में देखिए, cos थीटा बराबर आधार, इसमें AB है हमारा। चित्र में देखिए AB दिया है आधार कर्ण। आधार कितना हम निकाले हैं 12 और कर्ण हमारा 13। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला प्रश्नावली अब हम करेंगे। धन्यवाद।